जब किसी की मौत किसी और की ज़िंदगी को बचाने के लिए काम आए तो वो मौत सार्थक है। ये जब मुझे समझ में आया जब इन छोटे पिल्लों के ऊपर एक जुई या किन्नी जो बोलते हैं, छोटे छोटे चींटियों जैसा होता है, वो इसके ऊपर पूरे प्रकोप कर चुका था। मतलब इसके पूरे शरीर पे पूरे चमड़ी को भी छिल छिल के उन लोग खा रहे थे, छोटे छोटे जुएं और किन्नी लोग। तो इसमें मेरे घर के बाड़ी में जो है एक डॉग ने जो कि 5 पिल्लों को जन्म दिया था, लेकिन 5 में से एक पिल्ले में बहुत ज़्यादा उसका प्रकोप था जुई का। तो उस 5 में से एक की मौत हो गई। और जब उसकी मौत हुई तो मैंने उस छोटे पिल्ले को मैंने जब देखा तो अब समझ में आया कि इसके अंदर तो पूरे चींटी जैसा है। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं तो ना तो डॉक्टर हूँ ना किसी प्रकार का वो, लेकिन जब मैंने देखा तो समझ में आया कि इसका कुछ तो होगा। तो हमारे घर में मम्मी जी से पूछा तो वो बोले कि जो गाय को जो लगाते हैं वो लगा दीजिए, लगा देते हैं तो उससे ठीक हो जाएगा शायद। तो मैंने भी वही ट्राई किया और मैंने पूरा इसका बंदोबस्त किया। और पहले तो मैं ये भूखी थी, क्योंकि भूखी इसलिए थी क्योंकि इसकी पिल्लों की जो माँ थी वो भी पतली दुबली थी और उसके में भी वही प्रॉब्लम थी कि उसके में भी जुई हो चुका था। तो मुझे तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब जुई हो चुका था उसके में भी, तो उसका जो जुई है और किन्नी जो है वो बच्चों के में आ गया, पिल्लों के में। तो इस चक्कर में क्या है, मुझे पहले तो बच्चे के जो जुई है उसको तो साफ़ करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने मेरे घर जो गाय पे जो लगाते हैं वो वाला जो दवाई आता है बुटॉक्स की, ये दवाई आप ले सकते हैं। और मैंने किसी और से राय लिया तो उन्होंने नीम का जो तेल आता है उससे भी वो साफ़ हो जाते हैं। और नीम का तेल ठंडी के दिन में लगाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी करता है वो नीम का तेल, है ना। तो कभी भी भूल कर भी किसी भी जानवर को ठंडी के दिनों में वो नीम का तेल ना लगाएं यदि जुई या किन्नी हो जाती उससे उसको। उसके लिए मैंने बुटॉक्स का ये जो है, जैसे 4 पिल्ले बचे हुए हैं, एक की तो डेथ हो गई, तो चारों में मैंने 8 से 10 बूंद ये बुटॉक्स का मैंने पानी में घोल मिलाया, करीब करीब आधा लीटर पौन लीटर पानी में 8 से 10 बूंद। और उसको मैंने एक एक कर करके बारी बारी इसके ऊपर मैंने लगाना चालू किया। अब ये बारी बारी करके मैंने इसके ऊपर लगाते गया। तो इसको, अब ठंडी का दिन था लेकिन इसको सूखने के लिए, और ये थोड़ा जाड़ों में थोड़ा सा काँप रहे थे, तो मैंने इसके लिए बंदोबस्त कर दिया कि एक पुराने कपड़े जो थोड़ा गर्मी प्रदान करे और इसको पूरा नहला दिया। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पूरा चारों तरफ लगा दिया, इसको मुंह को छोड़कर, इसके मुंह में पानी ना जाए, है ना। और इसको गर्म रखने के लिए मैंने अपने पास जो लाइट यूज़ करता हूँ मैं अपने काम के लिए, वो हैलोजन। छोटे पिल्ले की मम्मी बहुत डरती है, वो हमारे हाथ नहीं आती, वो बहुत डरती है। इसको भी बीमारी हो गया है जो जुई जो बोलते हैं वो हो गया है। अब देखते हैं, इसको भी दवाई दिया हूँ तो शायद कुछ असर कम हो जाए। ये पप्पी जिसको मैं रोज दूध पिलाता हूँ ना, 4 हैं अभी, एक बेचारा खत्म हो गया, टोटल 5 थे, है ना तासू। ये मेरी गुड़िया भी तो डॉगी बोल रही है। पप्पी कौन है तासू? ये
पप्पी पप्पी है ना ताशु, पप्पी पप्पी बोल दो। ये दे पप्पी मेरे पैर पे चढ़ गया था पप्पी। हाँ पप्पी। ये चलो इन लोगों को दूध पिलाए है ना। हाँ हाँ चलो दोस्तों, करीब 15 दिन बाद ये स्थिति है आज पिल्ले लोगों की। इसको डेली खाना देता हूँ, ये खाना इसका पड़ा हुआ है। और इसको जो बीमारियाँ हुआ था, जो छोटे छोटे कीड़े हो गए थे, वो सब चीज़ें ठीक हो गए। इस 5 कुत्तों में से 5 पिल्लों में से एक पिल्ला की डेथ हो गई और बाकी 4 बचे हुए हैं। बाकी मस्ती में खूब इन लोग मोटे तगड़े हो गए हैं, देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, बढ़िया हंसते खेलते। इसको मैं अपने घर पाल के रखा हूँ, जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इसको बाहर छोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों मेरा संदेश ये है कि आप सभी कृपया करके यदि कहीं भी ऐसे कोई भी जानवर जीव जंतु यदि इस प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं तो उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता, तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस जानवरों की मदद या सेवा बिल्कुल करें, क्योंकि ये किसी और से सेवा के आसार नहीं रख सकते और ना ही कोई इसका सेवा करना चाहता है। लेकिन परंतु दोस्तों जीवन हमको मिला है, हम अपना जैसे देख रेख करते हैं वैसे ही आप और जीव जंतु का भी देख रेख कीजिए, यही सबसे बड़ा कार्य होता है। धन्यवाद। इन सबको भी पानी दिया हूँ पीने के लिए। हेलो बड़े होते जा रहे हैं। इन लोग के लिए एक रहने के लिए घर भी बना दिया था मैं, शानदार छोटा सा बट लेकिन घर बढ़िया है। ये पूरे ठंडी यहीं गुजारेंगे, ठंडी ख़त्म होगी वैसे ही थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये अपना मनचाहा रास्ता जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों आप कभी भी किसी भी जानवर को ना मारे, उसको खाना और रहने के लिए व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा, यही सबसे बड़ा काम है और यही सबसे बड़ा पुण्य है। थैंक यू दोस्तों।